हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत लंबा टाइम हो जाता है वीडियोस डाले, ब्लॉग्स डाले मुझे, तो फिर मुझे लगने लगता है कि नहीं, मुझे अब आपको थोड़ा सा अपडेट दे देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है मेरे चैनल के साथ, मेरी ऑडियंस के साथ मैं जस्टिस नहीं कर रही हूँ, कि उनको मैं कुछ भी नहीं बता रही हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा है, क्यों मैं गायब हूँ, कहाँ थी। तो बीच में काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हुई हैं। आज डेट है 6 मई जब मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और आज ही डाल दूंगी मैं ये वीडियो। इट्स अपडेट वीडियो कि क्या चल रहा है एग्जैक्टली। पिछले कुछ दिन, जैसे कि मैंने आपको गए वीडियो में इंडियन यूट्यूबर रुचि चैनल पे एक वीडियो डाला था, और उसमें मैंने बताया था कि उस वक्त तक क्या चल रहा था, जिसमें उनका लास्ट कीमोथेरेपी हो चुका है विवेक का, और अब डॉक्टर ने डायरेक्टली मई के एंडिंग में बुलाया है पेट स्कैन के लिए। अभी पूरा 1 महीना है ऑलमोस्ट, और 1 महीने में काफ़ी सारी चीज़ें हमें करनी है। घर पे जाना था मेरठ, लेकिन मम्मी अभी चंडीगढ़ में है, तो अभी मेरठ तो नहीं, मेरठ हम जाएंगे शायद मई एंडिंग में, रिपोर्ट्स होने के बाद। विवेक बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, जिस वजह से मैं गायब हूँ मेरे चैनल से। ये वजह है कि व्लॉग्स नहीं आ रहे हैं। कुछ व्लॉग्स मेरे शूट हुए पड़े हैं, ज़्यादा व्लॉग तो मैं शूट ही नहीं कर पाती हूँ 6 महीने से। चीज़ ही ऐसी है, आप सबको पता है। तो लेकिन फिर भी मैंने कुछ व्लॉग शूट करे हैं। जैसे मैं उनको खाटू श्याम जी के दर्शन कराने लेके गई थी सूरत पीछे, वो मैंने शूट करा है, वो मैं एडिट करके नहीं डाल पाई। उसके बाद एक और एक्टिविटी हुई है, मैं उनको मुंबई ले गई थी, वो भी व्लॉग अब आप देख लोगे। पहले मुझे लगा मुझे पहले अपडेट वीडियो देना चाहिए, सो दैट लोगों को पता चले क्या चल रहा है, और मेरा फर्ज बनता है आप लोगों तक ये बात पहुंचाना, क्योंकि आप लोग मेरे सुख दुख के साथ ही और हर चीज़ में मेरे साथ हमेशा खड़े रहे हो। तो ये इनजस्टिस होगा कि मैं आपको ना बताऊं कि क्या चल रहा है। तो चीज़ों में ऐसे कुछ चल रहा है कि खाटू श्याम में राजस्थान नहीं गई थी, सूरत में खाटू श्याम बाबा का एक मंदिर है, और वहाँ अर्जी लगाई है मैंने। वो वीडियो मैं अब शायद आज ही दूसरे चैनल पे डाल दूँ या कल डाल दूँ। मेरे से शायद 3 या 4 ब्लॉग मेरे शूट हुए पड़े हैं, जो कि अभी ज़्यादा पुराने नहीं है। कोई 1 हफ्ता पुराना है, कोई 6 दिन पुराना है, और कोई 10 दिन पुराना है। मेरे से हुई है गलतियाँ, मुझे पता है। इसी वजह से मेरी सैलरी भी कहाँ बन रही है यूट्यूब पे, क्योंकि मैं वीडियोज़ ही नहीं डालती। लेकिन क्या होता है ना, जीवन में कभी कभी ऐसा टाइम आ जाता है कि ये सब चीज़ों से ऊपर भी कुछ होता है। वो होते हैं रिश्ते, अपनों को बचाना, अपनों की केयर करना। मेरा पूरा ध्यान इस वक्त विवेक में है। कुछ लोग जो मेरे साथ फेसबुक पे कनेक्टेड हैं, उन लोगों को मेरे अपडेट्स मिलते रहते हैं। इंस्टा पे भी कुछ लोगों को अपडेट मिल जाता है कि मैं कहाँ हूँ। जैसे कि मैं अभी बॉम्बे जाके आई हूँ, मैं क्यों गई थी वो सब आपको ब्लॉग में देखने मिल जाएगा, लेकिन यहाँ बता देती हूँ। मैं पीछे उनको खाटू श्याम बाबा सूरत जो मैंने बताया, और एक मैं उनको मुंबई ले गई थी 2 दिन के लिए। कुछ हो ऐसे रहा है, मैंने आपको लास्ट वीडियो तक बताया था कि उनका लास्ट कीमो हो गया, डॉक्टर ने एंडिंग में बुलाया है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। एक्चुअली विवेक है ना, थोड़ा डिप्रेशन में चले गए हैं, इसी वजह से कैमरा पे भी नहीं आ रहे हैं। मैं कोशिश करूंगी थोड़ा सा, मैंने उनको मुंबई ले जाके थोड़ा सा ठीक फील करवाया है, वो फील ठीक कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ हम उनकी बचपन की जो दोस्त है सारिका, वो रहती हैं, उनके साथ हम लोगों ने बहुत घंटे बिताए। उनको मैं लेके गई थी मिलवाने के लिए। नहीं, मैं सिर्फ इसलिए नहीं गई थी, मैं गई थी मुंबई एक आयुर्वेदिक डॉक्टर को दिखाने के लिए, विवेक को, जिसके बारे में हमारी एक फ्रेंड ने हमें बताया था कि किसी इंसान की उन्होंने कीमोथेरेपी के बिना उन्होंने कैंसर ठीक किया था। तो मुझे लगा कि चलो अब कीमोथेरेपी हो गई है, तो एटलीस्ट हम सलाह तो लें। शायद आप लोगों को पता हो, तो एक सलाह मुझे आप लोग और भी देना। कैंसर हीलिंग सेंटर है, जिसके जो डॉक्टर है वो है तरंग कृष्णा, जो कि बहुत फेमस है, उनके बहुत रील आते हैं। और कैंसर हीलिंग सेंटर इज अ सेंटर कि वो है तो साइंटिफिक बेस, मतलब वो आपके रिपोर्ट्स देखते हैं, आपको इम्यूनोथेरेपी पे वो बहुत बिलीव करते हैं। उनका कहना है कि अगर आपकी कीमोथेरेपी भी चल रही है तो इम्यूनोथेरेपी अगर दे सकते हैं तो लेनी चाहिए, क्योंकि इम्यूनोथेरेपी एक ऐसी चीज़ है जैसे कि कीमोथेरेपी होती है। मतलब जिनके घर में ऐसे कोई पेशेंट है, तो शायद ये वीडियो उनके लिए इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है। तो उनका ये कहना है कि कीमोथेरेपी जो होती है वो आपके गुड सेल्स को भी ख़राब करती है, बैड सेल्स के साथ साथ गुड सेल्स भी किल करती है, जिस वजह से बॉडी वीक हो जाती है। तो मैं आपको जब विवेक को दिखाऊंगी तो आपको देख के थोड़ा दुख होगा, क्योंकि 8th कीमो के बाद वो थोड़े से कमज़ोर हो गए हैं, और जैसे मैंने बताया डिप्रेशन में है काफ़ी। तो जिस वजह से मुझे लगा कहीं 2021 में भी एक बार वो डिप्रेशन में गए थे इस बीमारी के बाद, जब मैं उनको ताज ले गई थी, याद है आपको? मैं व्लॉग्स में बताया भी है, जिन लोगों को झूठ लगता हो वो जाके व्लॉग्स भी देख सकते हैं। वापस से वो एक डिप्रेशन में जाने लगे हैं, वो चीज़ें हम फील कर रहे हैं रेगुलर। उनको रिपोर्ट्स का बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं उनको लेके गई थी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास, और कैंसर हीलिंग सेंटर, जहाँ पे डॉक्टर तरंग कृष्णा का पूरा स्टाफ होता है, और इंडिया में बहुत जगह पे ये हैं इनके सेंटर्स। और ये लोग क्या करते हैं पता है, कैंसर पेशेंट को आप मेंटली काउंसल करते हैं, उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनको सिखाते हैं कि कैसे पॉजिटिव रहना है, कैसे खुश रहना है, क्योंकि इस बीमारी में खुश रहना, पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है।
एंड जो ये आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं उनको भी हम मिलके आ गए हुए हैं। तो दोनों ही जगह पे हमें ये बोला गया है कि जब आपके रिपोर्ट्स होने ही वाले हैं, अभी 24 या 25 मई को उनके रिपोर्ट्स होने वाले हैं, पेट स्कैन वगैरह होने वाला है, टू नो दैट कि ये जो कीमोथेरेपी है वो कितनी सक्सेसफुल रही है। वैसे हमको तो क्रॉस द फिंगर अच्छा ही सोचना है, और यही चीज़ मैं विवेक को समझा के थक चुकी हूँ। मैं चाहती हूँ आप कमेंट सेक्शन में उनको हिम्मत दें, उनको प्लीज़ उनको एक आशा दें। वो काफ़ी होपलेस होने लग गए हैं। मतलब क्या होता है ना, देखो 8 कीमोथेरेपी आसान नहीं होती। ये सफ़र बहुत कठिन रहा है, ये सफ़र बहुत दर्द भरा रहा है। हमारे लिए तो रहा है, लेकिन विवेक के लिए ज़्यादा रहा है, बिकॉज उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर झेला है। हमने सिर्फ उनको देखा है, परेशान हुए हैं हम देख के, भागे दौड़े हैं उनके लिए, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर झेला है। तो अब उनको ना बहुत डर लग रहा है, मतलब क्योंकि बीच में एक सोनोग्राफी में कुछ दिख रहा था, वो डर गए। उसके बाद उनके ब्लड रिपोर्ट में एक चीज़ थोड़ी बड़ी हुई आई, जो कि कैंसर पेशेंट्स की भी बड़ी हुई होती है, लेकिन डॉक्टर का कहना है डरने की बिल्कुल बात नहीं है, क्योंकि ये कुछ और रीज़न से भी बड़ी हुई होती है। तो मैं विवेक को इतना ही समझा रही हूँ कि आप पॉजिटिव रहो, क्योंकि डॉक्टर का कहना है कि अब भी कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी कुछ आपके सोनोग्राफी में दिख रहा था, इट कैन बी डेड सेल्स, जो कि RFA प्रोसीजर के दौरान कुछ डेड सेल्स हो जाते हैं, रह जाते हैं। एंड जहाँ तक है कि CEA थोड़ा बढ़ा हुआ है, तो उसमें भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ों में बढ़ा हुआ होता है। लेकिन अब क्या करें, जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको तो अगर कोई थोड़ा सा भी हिंट दे दे तो उस बारे में दे कीप ऑन थिंकिंग एंड नेगेटिव, यू नो। और नेगेटिव सोचना इस वक्त उनके लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो क्यों नहीं डाल रही हूँ, बिकॉज मैं कंप्लीटली विवेक के साथ हूँ। हर पल हर मोमेंट मेरा पूरा परिवार, मेरे बच्चे और मैं, हम बिल्कुल भी विवेक को अकेला नहीं छोड़ते हैं, उनके साथ बैठे रहते हैं। बार बार हम उनके साथ हैं ऑल द टाइम, उनको चीयर करते रहते हैं, उनको हिम्मत देते रहते हैं, काउंसलिंग करते रहते हैं। और मैं आजकल विवेक को सिखा रही हूँ मैनिफेस्टिंग, कि कैसे मैनिफेस्ट करते हैं और मैनिफेस्ट में कितनी पावर है, बिकॉज हम जो सोचते हैं वही होता है। प्रेमानंद महाराज जी का भी ये कहना है। कौन कौन सुनता है प्रेमानंद महाराज जी को? मैं सुनती हूँ रेगुलर। जब से तकलीफें बढ़ी हैं जीवन में, तब से मैंने और ज़्यादा सुनना शुरू कर दिया, और विवेक को भी सुनाना शुरू किया है। और उनका भी ये कहना है कि आपको जैसी ज़िंदगी चाहिए वैसे सोचिए, और आप जैसे सोचेंगे वैसे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। तो यही चीज़ें मैं कांस्टेंट विवेक को आजकल समझा रही हूँ, और इसी वजह से मैं मेरे जो पड़े हुए व्लॉग हैं वो तक एडिट करके नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि उनका खाने पीने का भी ध्यान रखना हो रहा है। और देखिए ये चीज़ मतलब ऐसी है ना कि इसमें मेंटली इंसान अगर गिव अप कर दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उनको हमें गिव अप नहीं करने देना है। बस इसलिए मुझे लगा कि मेरे YouTube से ज़्यादा फोकस इस वक्त विवेक को मेरा चाहिए, बच्चों को, और मुझे दोनों को चाहिए कि हम उन्हें बिल्कुल अकेला ना छोड़ें और खुश रखने की ट्राई करें। क्योंकि डॉक्टर ने भी हमें यही कह के भेजा है कि देखिए, नथिंग टू वरी अबाउट योर सोनोग्राफी रिपोर्ट एंड ब्लड रिपोर्ट। आपको अब 1 महीना आप जाओ, कहीं घूमने चले जाओ, इंजॉय करो, क्योंकि घर में बैठ के तो आप सोचते ही रहोगे। और कुछ मत सोचो, मेमोरी इरेज कर दो। मैंने विवेक को बोला आप मेमोरी इरेज कर दो आपकी, कि क्या चल रहा है आपके साथ। जस्ट कम विद मी, हम कहीं चलते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। क्योंकि डॉक्टर ने भी यही बोला है कि आप इनको घर में बिठा के रखोगे तो ये और ज़्यादा सोचेंगे। ये पेशेंट्स है ना, ये मानते नहीं है, बाज नहीं आते, सोचते रहते हैं। तो ये है अभी तक का अपडेट। तो आजकल मैं वीडियो इसलिए नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से गुजरी हूँ अभी रिसेंट, और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कि मैंने शूट तो मेरा बहुत ही कम होता है, अब कैमरा बहुत कम ऑन होता है, गिने चुने मैंने आपको अभी मैं दूंगी लाइन से 4-5 व्लॉग होंगे जो मैंने बनाए हैं इतने दिनों में, 4-15 दिनों में। तो मैं आपको भी रिसेंट एक इंसिडेंट बताती हूँ कि मतलब हमारे घर में क्या चल रहा है। मतलब जो लोग मुझे फेसबुक पे कनेक्टेड है उन्होंने मेरे बड़े स्टाइलिश, या मैंने इंस्टा पे भी बड़े स्टाइलिश मेरे फोटो डाले हैं ब्लूम होटल के, जो कि मेरा एक कोलैबोरेशन था। और अभी मेरी रील बनानी बाकी है, एडिट करनी बाकी है। उन लोग को भी पता है मेरे घर में क्या चल रहा है। तो वहाँ पे मेरे स्टाइलिश फ़ोटो देख के आपको लग सकता है कि क्या ही दिक्कत है मतलब इस औरत को तो, लेकिन ये मुझे ही पता है मेरे प्रोफेशन के हिसाब से मुझे कैसे रहना पड़ता है और एक्चुअल मेरे ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये चीज़ें बहुत डिस्टर्बिंग है गाइज, इन चीज़ों से हम कांस्टेंट लड़ रहे हैं। एक्चुअली ये एक ऐसी डिजीज़ है ना कि घर में किसी को हो जाए ना तो वो इंसान तो लड़ता ही है खुद से, लेकिन पूरा परिवार पल पल अलग अलग इमोशंस से लड़ता है। जैसे कि कभी वो खुश भी हो जाता है जब उसको एक पॉजिटिव थॉट आ जाती है कि नहीं नहीं सब ठीक होने वाला है, सब अच्छा होने वाला है, लेकिन अगले ही मोमेंट जब उसको डर लगना शुरू होता है, रिपोर्ट होने वाली है। हमको भी लगता है, मुझे और प्रिशा को भी लग रहा है, अभी को भी लग रहा है। मेरे मॉम डैड भी मुझे कॉन्स्टेंट समझा रहे हैं, दे आर इन टच विद मी। मैं जब रोती हूँ तो उन्हीं के पास फोन करके रोती हूँ,
और वो मुझे कांस्टेंट समझाती हैं, और उनका भी जी बड़ा चल रहा है। वो बार बार बोल रही हैं कि मैं इतना दूर हूँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, पास में होती तो एवरी सैटरडे संडे तेरे पास होती मैं। तो पॉजिटिव तो रहना है, बट हाँ यहाँ पे मैं एक इंसिडेंट बताती हूँ कि हम पिछले कुछ दिनों से किन चीज़ों से निकल रहे हैं, किन चीज़ों से लड़ रहे हैं। कहने के लिए हमारा एक होप था कि हाँ भाई कीमो है 8, वो पूरी हो जाएंगी तो सब कुछ बढ़िया, तो हो गई पूरी। तो कहने के लिए तो देखा जाए हमें खुश हो जाना चाहिए, हाँ हम खुश भी हैं, लेकिन तकलीफ भी है क्योंकि अब एक और तलवार लटकी है टेस्ट वाली। तो मैं तो बहुत पॉजिटिव सोच रही हूँ कि अब तो सब अच्छा होने वाला है, क्योंकि जैसे सोचेंगे वैसा ही होगा। लेकिन एक इंसिडेंट बताती हूँ आपको। विवेक को हम काफ़ी देखिए ये काफ़ी चुप चुप रहने लग गए हैं। कभी ट्रेन में चुप नहीं बैठते थे ये, जब हम कहीं जाते थे। तो एक दो बातें बताती हूँ कैसे टाइम से हम गुजर रहे हैं इस वक्त, और कैसा वक्त है ये हमारी ज़िंदगी में कि दिल में इतना बड़ा सागर है दुख का और तकलीफ का, मेरे भी और बच्चों के भी, लेकिन हमको कैसे उसे थामना पड़ता है और हमें खुश रहना पड़ता है विवेक के सामने, और ऐसे दिखाना पड़ता है जैसे कुछ ही नहीं हुआ। तो अभी इंसिडेंट 2-3 हुए, जैसे कि हम ट्रेन में जा रहे थे अभी मुंबई, तो ये कभी चुप नहीं बैठते थे आज तक, बल्कि मुझे कहना पड़ता था इनसे ना, जैसे आसपास लोग होते हैं ना सबसे दोस्ती कर लेते थे, ये इतने लविंग हैं। लेकिन इस बार मैंने पहली बार देखा कि ये बिल्कुल, अभी हम वहाँ गए थे ना जब जयपुर मेहंदीपुर बालाजी, तब भी ये बातें करते करते गए थे हमारे साथ जो लोग थे। लेकिन इस बार मैं वो लोगों से बातें कर रही हूँ, वो बात नहीं कर रहे, बस ऐसा वो ना ऐसे बैठने शुरू हो गए, बस ऐसे बैठे रहते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत तकलीफ दे रही है गाइस। वो बस बहुत चुप चुप रहने लग गए, मतलब वो उनका दर्द, फिर जब हम समझाते हैं उनको चीयर करते हैं तो वो थोड़ी देर खुश हो जाते हैं। फिर बच्चों की अभी छुट्टियां चल रही हैं तो बच्चे लूडो लेके आ जाते हैं, चलो पापा लूडो खेलते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो थोड़ी देर खुश रहते हैं, फिर से चुपचाप हो जाते हैं। थोड़ा बहुत कोई आ जाता है तो बात कर लेते हैं, हंस लेते हैं। हम कहीं बाहर निकल जाते हैं तो भूल जाते हैं, फिर थोड़ी देर वो बाहर खुश हो जाते हैं, सबसे मिलते हैं, फिर घर में आते हैं तो ऐसे बैठ जाते हैं। कॉन्स्टेंटली मतलब पता चलता है कि वो कुछ सोच रहे हैं, कुछ चल रहे हैं। और जब ज़्यादा पूछो तो एक ही बात आती है कि मेरा टेस्ट तो ठीक आएगा ना, अब तो मुझे कुछ नहीं होगा ना, मैं मरूंगा तो नहीं ना, मेरे बच्चों की शादी तो देखूंगा, मेरे बच्चों के बच्चे तो देखूंगा, ऐसे बोलते हैं। तो यही रीज़न है मैं वीडियोस नहीं डाल रही, मैं बस उनको हर पल खुश रखने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं उनके लिए क्या कर रही हूँ मुझे यहाँ बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या पूजा पाठ कर रही हूँ, क्या दान पुण्य कर रही हूँ, मेरे से जो बन पड़ रहा है, मेरी जान निकाल के मैंने रख दी हुई है। तो एक ये चीज़ कि वो मुंबई जाते हो किसी से बातें नहीं कर रहे थे, मैं उनको धीरे धीरे बोल रही थी बात करो, आप तो हमेशा इतनी बातें करते थे, आप क्यों चुप बैठे हो। तो उन्होंने थोड़ी बहुत बात की। मतलब मैं अपने पति को ना ऐसे देखना, मतलब जो ऐसा इंसान जो कभी चुप ना रहता हो, इतना हंसमुख हो, इतना फ्रेंडली हो, और वो इतना ऐसे चुप हो जाए ना, बहुत तकलीफ होती है देख के। तो ये सब चीज़ों से मैं आजकल गुजर रही हूँ। दूसरा एक इंसिडेंट हुआ कि जिस दिन हम मुंबई से वापस आ रहे थे, हम 2 रात के लिए गए थे। इस बहाने उनको थोड़ा अच्छा भी लगा, सारिका के घर ले गई थी, उन्हें वहाँ टाइम स्पेंड किया उन्होंने बचपन के दोस्त के साथ, तो उनको बेटर फील हुआ। 6 महीने में वो किसी दोस्त को मिले अपने पुराने, क्योंकि शादी में सारिका मिली थी दिसंबर में, लेकिन वो बिजी बहुत थी। तो जब हम लौट रहे थे मुंबई से, तो स्टेशन के पास एक शॉप है जहाँ से प्रिशा को वड़ा पाव और ये सब बहुत अच्छा लगता है। तो प्रिशा नहीं गई थी हमारे साथ, उसने बोला था, मैं आगे बताऊंगी क्यों नहीं गई थी, तो उसने बोला था ये सब लेके आना। तो वहाँ ले रहे थे, तो अचानक से मतलब शॉप के बाहर आए, मैं बाहर बैठी थी शॉप के, मैं और अभी आया था हमारे साथ। अचानक से आँख में आंसू लेके बोले, मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं तुम लोग के लिए कुछ नहीं कर पाया, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा जीवन कितना है। ये उन्होंने बोला ना तो मेरा कलेजा फट गया, वहीं मेरा कलेजा फट गया, मेरे हार्ट बीट्स बढ़ गए थे, लेकिन मैं उनको कुछ शो नहीं कर सकती थी। बहुत तकलीफ हुई उनके मन में ये डर देख के कि मतलब उनको कितना अफसोस है कि वो जीवन में इस वक्त कुछ नहीं कर पा रहे हमारे लिए। उनको ये कितना अफसोस है कि उनकी बीवी कर रही है जो कर रही है। मतलब इतना दर्द था उनके उस सेंटेंस में कि मेरे को उस सेंटेंस ने तोड़ के रख दिया वहाँ पे। ये अभी 2-3 दिन 4 दिन पहले की बात है, मैं 3 दिन पहले ही वापस आई हूँ। इतना दर्द था उनकी आवाज में कि अगर आप लोग भी सुन लेते तो रो पड़ते। मैं कुछ नहीं कर पाया तुम लोगों के लिए, मुझे तो ये भी नहीं पता मेरा जीवन कितना है। अभी तो पढ़ लेना बेटा अच्छे से, मम्मी को ताकि परेशानी ना हो। मैं वहां तो खुद को थामा, मैंने उनको चुप कराया, लेकिन जब वो आगे आगे वॉक करके जा रहे थे स्टेशन की तरफ, तो मैं पीछे से मैं रोते रोते रोड पे जा रही थी। बहुत हिम्मती हूँ, लेकिन मतलब
ये हमारी ज़िंदगी में चल रहा है, ऐसे उतार चढ़ाव। मतलब कभी मैं अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच रही हूँ, हंस रही हूँ, तो अगले ही मोमेंट कोई ऐसी बात हो जाती है तो मैं टूट जाती हूँ। ये हमारी ज़िंदगी में चल रहा है। और जिनके भी घर में कोई ऐसे पेशेंट होगा, हर किसी को पता होगा कि ये सब चलता है ज़िंदगी में। नरम गरम खुशी के मोमेंट, आंसू कभी भी आ जाते हैं। पिछले 6 महीने में हम लोगों की आंख में कभी भी आंसू आ जाते हैं। दर्द से गुजर रहे हैं हम लोग। दर्द तो बहुत है हमारी ज़िंदगी में फ़िलहाल। मैंने बहुत मुश्किल से खुद को समेटा, लेकिन मेरे हार्ट बीट्स एकदम इंक्रीज हो गए थे और मुझे लगा, क्योंकि मैं रो नहीं पा रही थी खुल के। रोड पे कैसे रो खुल के, बस आंसू एक निकलता था मैं साफ कर देती थी। पर कभी होता है ना, मन बहुत भर के आता है, क्योंकि मैं विवेक का वो सेंटेंस में सुन नहीं सकी हूँ। उनके चेहरे का दर्द, उनको अपनी मौत का जो डर लग रहा है, जो उनको ज़िंदगी पाने की जो उनके अंदर भूख है, वो देख के मैं बहुत ये हो गई। खैर हम लोग वापस आए। ट्रेन में मैं रोती रही। मम्मा से मैंने छुप छुप के ट्रेन से बात की, मेरी मम्मा से। उन्होंने हिम्मत दी। फिर वापस आए। फिर मैंने मम्मी से बात करवाई इनकी, मेरी दीदी से बात करवाई, जो मेरी सगी बहन जिसको ब्रेस्ट कैंसर हुआ था 10 साल पहले। तब जाके इनको थोड़ी हिम्मत आई। तो आजकल बस यही चल रहा है। मतलब कभी भी इनसिक्योर हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर इनको हम अकेला नहीं छोड़ते आजकल बिल्कुल भी। एक ही क्वेश्चन होता है मेरे साथ ही, क्यों हुआ? मैं क्या जवाब दूँ? मैंने उनको समझाया, मत ऐसा बोलो, कुछ कर्मा होंगे, बस भगवान से माफ़ी मांगो आगे के जीवन के लिए। आप लोगों ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे सजेशन दिए। मैं आपको रिप्लाई भी नहीं कर सकी। मैं इस कंडीशन में भी कोलैबोरेशन कर रही हूँ। क्वेश्चन भी उठेंगे, पर करूँगी मैं तो। मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि मैं वीडियो नहीं डाल पाती। मेरी सैलरी नहीं आ रही है यूट्यूब से। मैं अपनी सेविंग्स में से अपना सब कुछ कर रही हूँ। लेकिन मेरे माँ बाप, बस उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली है, बेटा कोई चीज़ से डरना मत, हम खड़े हैं, कहीं भी अटक जाए तो बता देना। मेरे पेरेंट्स मेरे बैकबोन की तरह मेरे पीछे हैं। और आप लोगों जिनके साथ मैं ना कोई जस्टिस कर रही हूँ, ना मैं वीडियोस डाल पा रही हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग खड़े हो। आप लोग के कमेंट्स आते हैं इतने सारे। बस मेरी जिंदगी में जो भी ये दुख के बादल है ना, ये छट जाए बस। ये काफ़ी डिप्रेस्ड है। मैंने इनको काफ़ी दिन बाद मुंबई में खुश देखा था, जब ये सारिका को मिले और थोड़ा घूमे मेरे साथ। ज़्यादा नहीं घूमे हम बस एक दिन सारिका के घर के लिए निकले थे और एक दिन जुहू गए थे। 2 ही दिन थे हम वहाँ पे। और इनको वो होटल बहुत अच्छा लगा, ब्लूम। तो बड़े खुश हो रहे थे, मुझे थैंक्स बोल रहे थे। थैंक यू रुचि, तेरे आज तूने जो मेहनत की है, तूने जो अपना नाम बनाया है, तूने जो अपना एक, तुझे इतने अच्छे कोलैब मिलते हैं, ट्रैवल कोलैब भी मिलते हैं कई बार, और उस बहाने हमारा घूमना होता है, और कुछ तेरा मेंबरशिप की वजह से होता है। घूमने के बहुत शौकीन है ये। इनसे अगर कोई ये बोले तुमको क्या सबसे ज़्यादा पसंद है, तो एक तो घूमना, एक म्यूज़िक, और 3rd नंबर पर खाना। एक और गम है इन्हें, इनके खाने की बहुत चीज़ें छूट गई हैं। हाँ, मैं आप लोगों को ये भी बताना चाहती थी कि बहुत सारे लोगों ने मुझे सजेशन दिए, दीदी आप हिम्स चले जाओ उनको लेके। तो हिम्स भी मुंबई में है, वो भी मैंने पता कर लिया है। एक बार इनके रिपोर्ट हो जाए ज़रा, मैं वो राह देख रही हूँ, क्योंकि रिपोर्ट्स लेके जाऊँगी तो हर जगह पे रिपोर्ट्स ही बोल रहे हैं। जैसे कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर ने भी बोल दिया, और तरंग कृष्णा जी के यहाँ पे कैंसर हीलिंग सेंटर में भी यही बोला है, रिपोर्ट्स ले आइए, उसके अकॉर्डिंग अब हम आगे चलेंगे। अगर कुछ अंदर सब कुछ, मैं तो बोलती हूँ अच्छा ही होगा, क्रॉस द फिंगर्स, लेकिन फिर भी काउंसलिंग तो मैं करवाऊंगी, ताकि इनके मन में जो बातें बैठ गई हैं, जो इंसान यहाँ से मतलब क्लियर होना चाहिए, यहाँ से वो खुश होना चाहिए, यहाँ से उसके मन में जो चीज़ें वो कम आउट होनी चाहिए, तब जाके वो ठीक होता है। तो वो बहुत ज़रूरी है। जो करना पड़ेगा मैं सब कुछ करूँगी। तो मैं मई एंडिंग में उनको मम्मी के यहाँ लेके जाऊँगी, जून के 1st वीक में, क्योंकि अभी के स्कूल तो 11-12 से खुलेंगे। और मैं धर्मशाला ले जाने का भी प्लान कर रही हूँ, क्योंकि ये सब ठीक है, आयुर्वेदिक डॉक्टर, हिम्स या कैंसर हीलिंग सेंटर, बट मैंने सुना है कि वो टिबेटन डॉक्टर बहुत पावरफुल है जो धर्मशाला में है। मैंने अपॉइंटमेंट भी ले ली है, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं जा रही क्योंकि मम्मा नहीं है, और मम्मा जो है वो मतलब बच्चों को मम्मा के घर छोड़ के फिर मैं विवेक को लेकर धर्मशाला जाऊंगी। तो मैं वो बहुत जल्दी करने वाली हूँ। और जैसे इनके रिपोर्ट आ जाएंगे तो उसके बाद मैं मुंबई फिर से जाऊंगी कैंसर हीलिंग सेंटर में भी, ताकि इनकी काउंसलिंग हो सके, और आयुर्वेदिक डॉक्टर को भी एक बार दिखा लूँगी, दिखाने में क्या जाता है।
लेकिन अब कुछ ऐसा है कि मैं इनको अगर अभी 1 महीना मैंने घर में रखा तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब कांस्टेंट थिंकिंग में रहते हैं, कांस्टेंट सोचते रहते हैं। अब इन्हें मैं और तो कहाँ ले जाऊँ, घर पे अभी ले जा नहीं सकती। वो लोग चंडीगढ़ जा रहे हैं, मम्मी के चेकअप चलते हैं ना, हर महीने होता है चेकअप, तो उनका पहले से फिक्स्ड अप है, तो एंडिंग में आने बोला उन्होंने। तो अभी मैं इनको सोच रही हूँ कि मैं कहीं ना कहीं ले जाती हूँ, क्योंकि अगर इनको यहाँ बिठा के रखा ना तो ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाएंगे। मैं आपको ना कभी दिखाऊंगी चुपचाप जब बैठे होंगे कि कैसे बैठे रहते हैं, बहुत टूट गए अंदर से। मतलब पता है गाइस, बड़ी तकलीफ होती है। मतलब आप सब भी शादीशुदा होंगी, पति होंगे, अपने पति को ऐसे देखना जो इतना हंसोड़, इतना खुशमिजाज, इतना फ्रेंडली, और वो एकदम ऐसे ऐसे वो जैसे गिव अप कर गए ना। मुझे कई बार बोलते हैं मेरे बाल ज़्यादा वाइट हो गए ना कीमो के बाद, मेरी स्किन खराब हो गई ना, देख मेरे हाथ कैसे हो गए। मुझे बड़ी तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है। लेकिन सच में ऐसा कुछ नहीं है, वो परफेक्ट है बिल्कुल। मैंने बोला आपके लुक्स एकदम परफेक्ट है, आप एकदम अच्छे लग रहे हो। और लेकिन हाँ, उनकी हड्डियां तो निकल आई हैं, बहुत कमज़ोर हो गए 8वीं कीमो के बाद, लेकिन वैसे स्ट्रॉन्ग है। अब नॉर्मल है, जैसे हम लोग हैं वैसे नॉर्मल हो चुके हैं। आज ऑर्डर पे गए हैं, ऑर्डर है उनका, तो वैसे वो ठीक है, आप चिंता नहीं कीजिए। लेकिन मेंटली वो ठीक नहीं है, मेंटली वो मतलब डिप्रेशन में है वो। उनको मतलब घर में रहते हैं ना तो बस सोचते रहते हैं, घर से बाहर निकाल दो तो ठीक रहते हैं थोड़े। तो डॉक्टर का भी यही कहना है कि आप इनको ना कहीं ले जाओ कुछ दिनों के लिए, फिर आके टेस्ट करवाओ, नहीं तो ये टेस्ट तक तो पागल हो जाएंगे सोच सोच के कि क्या टेस्ट आएगा, क्या रिपोर्ट आएगा। तो अब मैं सोच रही हूँ कि उनको मैं गोवा ले जाऊँ, क्योंकि गोवा में ही मेरी मेंबरशिप वाले रिजॉर्ट्स हैं। बाकी तो फिर पहले से बुकिंग करानी पड़ती है और मैंने कहीं नहीं कराई है। तो गोवा ही एक ऐसी जगह है कि उनके वहाँ पे 4 रिजॉर्ट्स हैं मेरे मेंबरशिप वालों के, तो वहाँ मुझे किसी न किसी रिजॉर्ट में मिल जाएगा, और वो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। और मेन थिंग क्या है कि मुझे किचन मिलती है गोवा में। और मैं कहीं कोई डेस्टिनेशन चूज़ करूँगी जहाँ इनके रिजॉर्ट्स हैं, जैसे कि इनके रिजॉर्ट्स कर्मा वालों के क्या बोलते हैं, मनाली में है, देन धर्मशाला में भी है, देन जैसलमेर, मुनार, केरला, लेकिन वहाँ कहीं किचन नहीं है। तो फिर मैं कुकिंग कैसे करूँगी इनके लिए? यहाँ पे क्या है कि मैं कुकिंग कर सकती हूँ इनके लिए, लेकिन होम अवे फ्रॉम होम होगा, थोड़ा घर नहीं होगा, गोवा होगा, इनका फेवरेट प्लेस है, बीचेस होंगे जहाँ ये घूमेंगे, तो ये थोड़े से बेटर फील करेंगे। 1 मिनट हाँ आई थी। हाँ, तो ये सिनेरियो है, अभी तक का ये अपडेट है। और अब मैं डालती हूँ फटाफट, मैं हर बार प्रॉमिस करती हूँ मैं वीडियो डालती हूँ, मैं डालती नहीं, लेकिन अब मैं डालूंगी, क्योंकि अब जब से मैंने बोला है गोवा चलोगे क्या, बड़े खुश हो गए, बहुत अच्छा लग रहा है उन्हें। तो वहाँ पे उनका खाना पीना मैं मेरे रूम पे ही बनाऊंगी, लेकिन यहाँ से बाहर निकलेंगे ना थोड़े ठीक रहेंगे। वहाँ भी इनके काफ़ी सारे फ्रेंड्स हैं, गोवा में बहुत लोगों से दोस्ती हो गई है। और तो फिर कहाँ ले जाऊँ मैंने, मुंबई इनके घर सबसे बढ़िया जगह हो सकती थी, इनके भाई का घर। इनके भाई के घर अगर ये 10-15 दिन 20 दिन जाते तो भूल सकते थे सब कुछ। इनकी मम्मी वहाँ होती, भाई भाभी, लेकिन अब मैं उस केस में तो कुछ नहीं कर सकती। तो जो मैं कर सकती हूँ फिर वो करती हूँ। अब मम्मी क्या, मुझे इसी तरह से जाना है कि जब मुझे अपॉइंटमेंट मिलेगी तो मैं जाऊँ और मम्मी क्या बच्चों को छोड़ के आगे धर्मशाला निकल जाऊँ। तो मैंने इसी तरह से सब किया है। पहले मैंने मेरी मम्मी से उनका प्लान पूछा, भाई आप कब आ रही हो, उसके अकॉर्डिंग मैंने वहाँ अपॉइंटमेंट ली है, तो फिर उसी हिसाब से जाना पड़ेगा, नहीं तो कितना दिन रहना पड़ेगा। तो फिर अब मैं जाऊँगी एंडिंग में, बच्चों को मम्मी के यहाँ छोड़ के विवेक को लेके धर्मशाला डॉक्टर को दिखा दूंगी। और वो डॉक्टर बहुत फेमस है, आपने सुना होगा कि अब इनको पछतावा भी होता है विवेक को, क्योंकि जब पहली बार इनको हुआ था 21 में, तो मैंने दवाई मंगवा के दी थी धर्मशाला से, लेकिन इन्होंने खाई नहीं थी। इन्होंने बहुत मेरे से झगड़ा किया था, गुस्सा किया था कि ये दवाई मैं नहीं खाऊंगा, बड़ी अजीब सी दवाई है, और जो है क्या बोलते हैं इसमें परहेज कितना है, मैं तो नहीं खा रहा। इन्होंने नहीं खाई। और आप मानेंगे, यहाँ पे एक दोस्त है हमारे, उनको मुंह का हुआ था, उनको उसी दवा से धर्मशाला की दोबारा रियकरेंस नहीं हुआ है, जबकि मुंह का कैंसर बहुत जल्दी वापस आता है, लेकिन नहीं हुआ। तो अब इन्हें गलती का रियलाइजेशन है, अब कह रहे हैं मुझे ले चल धर्मशाला, बस रुचि मुझे दिखा दे, और मैं नहीं चाहता दोबारा। बस एक ही बात कहते हैं, रुचि मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे दोबारा कभी ना हो। मैंने बोला आपके डाइट चेंजेस देखिए, जो हिम्स वाले डाइट बताते हैं ना, वो सारी डाइट पे मैंने पूरा रिसर्च कर लिया है। तो मैं हिम्स भी लेके जाऊंगी इन्हें, मेरठ में हिम्स सेंटर है, और मेरठ में हम लोग 10-12 दिन रुकने वाले हैं। तो पहले धर्मशाला लेके जाऊंगी, फिर DIP डाइट, मतलब जो डाइट बताएंगे उससे तो कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन का लेना देना नहीं है ना, तो वो भी वो फॉलो कर सकते हैं। और इंटरमीडिएट फास्टिंग इसमें बहुत मैटर करती है
क्योंकि जो सिद्धू जी की बीवी ने जो सब किया है वो यही सब है, मतलब यही वाली डाइट हिम्स वालों की। एंड जैसे हिम्स वाले बताते हैं जो जो चीज़ें छोड़ने कहते हैं, वीट, कार्बोहाइड्रेट्स, दूध और शुगर, ये सारी चीज़ें उन्होंने अभी भी छोड़ दी हैं। वो नहीं खाते, वो रोटला खाते हैं ज्वार का। मैं वहाँ भी लेके जा रही हूँ ज्वार, वहाँ बनाऊंगी उनके लिए गोवा में, तो मैं उनको गोवा ले जा रही हूँ। और मेरे ख्याल से मैं सही कर रही हूँ, क्योंकि अगर मैंने उनको यहाँ रखा ना तो कहीं उनको मेंटल इश्यूज ना आ जाए, मतलब वो ज़्यादा डिप्रेशन में ना चले जाएं, क्योंकि ये डिजीज़ ऐसी डिजीज़ है इसमें इंसान का विल पावर और वो खुश होना चाहिए, वो कुछ सोचना नहीं चाहिए। एंड डॉक्टर का खुद का कहना है कि आप आराम से घूमो फिरो, बिल्कुल भूल जाओ क्या हुआ है, ऐसे ही सोचो कि मेरी कीमो जो हुई है उसने पूरा वर्क किया है और मेरी रिपोर्ट्स एकदम अब ठीक आने वाली है, कुछ सोचना ही नहीं है नेगेटिव। तो इसीलिए बस मैं इनको लेके जा रही हूँ। शायद मेरा डिसीजन सही है, मुझे बताइएगा, ठीक है, कमेंट करके। और अभी तक का मैंने अपडेट आपको दे दिया। अब जो भी मेरे व्लॉग शूट हुए पड़े हैं फटाफट एडिट करके डाल देती हूँ मैं जाने से पहले, क्योंकि मुझे 2 दिनों में जाना है। आज ही सुबह में सब डिसाइड हुआ, आज ही सुबह में मैंने फटाफट से मेरे एजेंट को टिकट्स करने बोला है। अब देखते हैं मिल जाएंगे टिकट्स, तो शायद मिल जाते हैं तो हम निकलेंगे 2 दिन में। लव यू, बाय।